नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नज़दीक होगी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीवन में जितनी असफलताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अगर बहुत अधिक हैं, तो आप समझिए कि आपकी सफलता और इन परेशानियों, इन दिक्कतों से निजात जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बहुत ही जल्दी आप सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले हैं। तो इनसे घबराएं नहीं, अपनी मेहनत और अपनी लगन पर भरोसा रखें, आगे कदम पर कदम बढ़ाते हुए चलते रहें और अपने आप पर भरोसा रखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। बात करते खबर की। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1987 में की थी। याद रखना है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे पहली बार वर्ष 1988 में, एक साल बाद मनाया गया था। इस वर्ष का इसका थीम है उज्जवल उत्पादन, काले इरादे, अपील को उजागर करना। ये इसका इस वर्ष का थीम है ना। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर जो हैं वे बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको ध्यान रखना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वह अब 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अलग अलग क्लबों से, मैनचेस्टर यूनाइटेड FC से भी ये खेल चुके हैं। और अब जो है ये अभी हाल ही में एक अल नासर क्लब है, अल नासर क्लब है, अल नासर क्लब से ये खेलते हैं। अल नासर क्लब है सऊदी अरब का एक क्लब है अल नासर, और इस अल नासर क्लब से ये जो है अब जो है फुटबॉल खेलते हैं और उसी से खेलते हुए इन्होंने 800 गोल पूरे किए हैं। विश्व के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक हैं और इन्होंने चार बार गोल्डन शूज जीता, यूरोपीय गोल्डन शूज। ये आपको याद रखना, गोल्डन शूज इन्होंने 4 बार जीता, यूरोपीय गोल्डन शूज 4 बार जीता है। और एक और बात है कि इंस्टाग्राम में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इन्हीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सेरेना विलियम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2025? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है इनको टेनिस खेल के लिए। ये खिलाड़ी जो हैं टेनिस खेलती हैं, टेनिस की बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। बच्चा अगर जो भी टेनिस के बारे में जानता है वो इनका नाम अवश्य जानता होगा। सेरेना विलियम एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, और अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी होने के साथ साथ ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं ये। अब पूर्व टेनिस खिलाड़ी हो गई, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी। बात करते खबर की। तो आधुनिक खेल के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2025 से सम्मानित किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित स्पेनिश सम्मान। ये एक स्पेनिश सम्मान है जो कि खेल, कला, साहित्य और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और वैश्विक योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थानों दोनों को प्रदान किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया है 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था, और आज ही 2 जून के दिन ही मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। बात करते खबर की। तो भारत में हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस
तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। यह दिन आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से तेलंगाना राज्य के गठन का प्रतीक है। तो तेलंगाना राज्य के अलगाव के लिए बहुत समय से संघर्ष चल रहे थे और आखिरकार 2 जून 2014 को इस पर लोकसभा राज्यसभा के में बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 2 जून 2014 को यह भारत का अलग नया राज्य बन गया। 2014 को बात करते हैं तेलंगाना को, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं टी सौंदर्यराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यह आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य के। तो यही तेलंगाना राज्य है जिसका अभी हाल ही में स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे टाटा केमिकल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स। तो ये जो व्यक्ति हैं ये हैं एस पद्मनाभन। बात करते हैं खबर की। तो टाटा समूह के वरिष्ठ नेता और IIM बेंगलोर के 1982 बैच के पूर्व छात्र एस पद्मनाभन को 30 मई 2025 से टाटा केमिकल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये एस पद्मनाभन साहब हैं जो कि अब टाटा केमिकल के नए चेयरमैन बन गए हैं। और टाटा केमिकल है क्या? तो टाटा केमिकल टाटा ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी है और ये सहायक कंपनी बहुत ही फायदा पहुंचाती है टाटा ग्रुप को। सहायक कंपनी है, यह पूरे विश्व में बहुत सारे रसायनों को बनाती है, रसायन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है, रसायनों को बनाने का काम करती है। और इसके बारे में एक और ख़ास बात है कि ये विश्व की थर्ड सबसे ज़्यादा एस सोडा उत्पादन करने वाली कंपनी है। सबसे ज़्यादा एस सोडा उत्पादन करती है। याद रखेंगे कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि क्या उत्पादन करती है? एस सोडा उत्पादन करने वाली कंपनी। इसी कंपनी के जो CEO हैं वे बन गए हैं एस पद्मनाभन। ये टाटा ग्रुप की हिस्सा है, यह आपको याद रखना है। टाटा ग्रुप का एक ब्रांच है या एक हिस्सा है टाटा केमिकल्स, जिसके अब चेयरमैन बन गए हैं एस पद्मनाभन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the title of Miss World 2025? तो ये जो टाइटल जीता है, ये जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। ये चुआंगश्री ने जीत लिया है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। बात करते हैं खबर की। तो हाल ही में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्हें यह ताज चेक गणराज्य की निवर्तमान मिस वर्ल्ड यानी कि 2024 में जो बनी थी मिस वर्ल्ड, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने पहनाया है। इथोपिया की हसेट डेरेज को प्रथम रनर अप यानी कि दूसरी पोजीशन इनकी रही, उनको चुना गया। जबकि पोलैंड की माजा क्लाडजा ने द्वितीय रनर अप यानी कि थर्ड पोजीशन में रही है, इन्होंने स्थान हासिल किया। तो आप देख सकते हैं कि हसेट डेरेजे ये रही सेकेंड नंबर पर, सेकेंड पोजीशन इनकी रही, और माया क्लेडजा रही थर्ड पोजीशन में। तो सेकेंड रनर अप ये कहलाई और फर्स्ट रनर अप ये कहलाई, ठीक है। और जो जीत लिया है खिताब वो जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। अगर बात करें मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड जो खिताब है, मिस वर्ल्ड खिताब को देने की शुरुआत वर्ष 1951 से हुई थी। वर्ष 1951 से हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक थे एरिक मोरले इसके संस्थापक थे। और अभी हाल ही में अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हैं इसके अध्यक्ष हैं, इनकी पत्नी है इनकी अध्यक्ष। अभी इनकी
पत्नी है इनकी अध्यक्ष, जिनका नाम है जूलिया मोर्ले। जूलिया मोर्ले, तो जूलिया मोर्ले अभी अध्यक्ष हैं। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है लंदन में, लंदन यूके में इसका, लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। किसका? मिस वर्ल्ड का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वाडा का अध्यक्ष चुना गया है? Who has been recently elected as the president of वाडा? तो ये जो है नए व्यक्ति हैं विल्टोड बांका, ये पहले भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं और अब इन्हें फिर से वाडा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं खबर की। तो विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विल्टोड बांका, यानी कि इनके अगेंस्ट में कोई भी और प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं था, ये स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं। विल्टोड बांका और उपाध्यक्ष यांग यांग को तीसरे और अंतिम 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जो 1 जनवरी 2026 से 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। बात करते हैं वाडा की। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है और इस वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी को शुरुआत जो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1999 में की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है कनाडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में इसका मुख्यालय है। और अब इसके अध्यक्ष जो हैं फिर से, इसके अध्यक्ष जो हैं फिर से बन गए हैं, इसके अध्यक्ष जो फिर से बन गए हैं विल्टोड बांका, अध्यक्ष बन गए हैं विल्टोड बांका। विल्टोड बांका फिर से इसके अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो वाडा जो है विश्व में जितने भी खिलाड़ी जो डोपिंग एजेंट्स लेते हैं उस पर नियंत्रण करती है, उस पर रखरखाव करती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है उसने इसको अपना लिया है और ये जो है विश्व में नियंत्रण रखती है कि खिलाड़ी डोपिंग एजेंट ना ले सकें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the youngest Indian to successfully climb 7 famous peaks? तो ये जो नए व्यक्ति हैं ये बन गए हैं विश्वनाथ कार्तिकेय, और ये बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। बात करते हैं खबर की। तो हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, इनका पूरा नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वह अप्रसिद्ध 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो आपको याद रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं ये दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। इन्होंने 7 अलग अलग महाद्वीपों की 7 उच्चतम शिखरों को पार किया, जैसे एशिया का एवरेस्ट है ना, और यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है। ऐसी जो बहुत सारी चोटियां हैं, इन्होंने अफ्रीका की किलिमंजारो है, ऐसी चोटियों पर फतह की है और 7 की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों को इन्होंने फतह किया और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के बन गए हैं और भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सांप्रदायिकता विरोधी बिल का गठन किया गया है? Recently, in which state an anti-communal force has been formed to prevent communal violence? तो ये जो राज्य है यह है कर्नाटका। कर्नाटक राज्य जिन्होंने ऐसा बिल लेके आई है। कर्नाटक सरकार ने तटीय जिलों विशेषकर दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको नियंत्रित करने के लिए एक सांप्रदायिकता विरोधी बिल एंटी कम्युनलिज्म टास्क फोर्स इसके गठन की घोषणा कर दी। यह बल जो है नक्सल विरोधी बल एंटी नक्सल फोर्स
की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। यानी जो सांप्रदायिक हिंसा करने वाले गिरोह हैं या लोग हैं, उनके लिए यह विशेष प्रकार का बल है, जो फोर्स है, इसका गठन किया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने, ताकि जो इसके जो तटीय जिले हैं, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, यहाँ पर बढ़ती हुई जो सांप्रदायिक घटनाएं थी, उन पर नियंत्रण पाया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके और राज्य पर स्थिरता बनाई जा सके। और बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो स्थापना है, कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर वर्ष 1956 को, वर्ष 1956 को स्थापना हुई थी। यहाँ के राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। और बात की जाए यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? Who has become India's fourth largest crude oil supplier? तो ये जो चौथा जो सप्लायर देश है, आपूर्तिकर्ता देश है, यह बना है अमेरिका। अमेरिका बन गया है। अमेरिका से पहले यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, तो अब बन गया है अमेरिका। और बात की जाए सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता भारत को कौन करता, तो सबसे ज़्यादा करता है रूस सबसे ज़्यादा। रूस के बाद इराक देश ऐसा है जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई करता है। और अब जो है चौथे नंबर पर आ गया है यूएई को पछाड़कर अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके इराक के बाद सऊदी अरब भी ऐसा देश है, सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों ही तीसरे और चौथे स्थान पर थे, लेकिन अब यूएई को पछाड़कर अमेरिका जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कच्चे तेल का जो है आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में हमने इतने ही प्रश्न रखे थे आप सभी के लिए। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने अच्छे सुझाव लिखकर भेजें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।